जी और संजय डॉक्टर साहब ने पहुंचाया है और उसी कुशलता के साथ समस्त ऋषियों की समस्त सामर्थ्य के साथ पूरी कुशलता के साथ युग निर्माण योजना पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंडिया जी। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों के आखिरी दौर में है, इसका इलाज पूज्य गुरु जी माता जी के सिवा कुछ भी नहीं। करतल ध्वनि से आमंत्रण परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंडिया जी को, हम सबको मार्गदर्शन दे, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए वो गुरु सत्ता जिनके प्रकाश से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके अनुग्रह से, जिनके अनुकंपा से हम जैसे अनगढ़ भी कुछ करते हुए प्रतीत होते हैं, उनको स्मरण करते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र जो हम लोग कहने दोहराने जा रहे हैं, वो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का सबसे पवित्र, पुनीत और पावन मंत्र है। यदि हम लोग धर्मशास्त्रों को पढ़ें, ऋग्वेद के छठे मंडल को पढ़ें, यजुर्वेद के दूसरे, तीसरे, 9वें को पढ़ें, अथर्ववेद के 19वें को पढ़ें या सामवेद के छठे को पढ़ें, आरण्य ग्रंथों में बृहदारण्यक को पढ़ें, संहिताओं में तैत्तरीय को पढ़ें, मैत्रायणी को पढ़ें, सूत्र ग्रंथों में स्तंभ को, आपस्तंभ को, आश्वलायन गुह्यसूत्र को पढ़ें, इन सब को पढ़ने के बाद जो एक शाश्वत सत्य हमें समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि जिनको हमने ज्ञान का शिखर माना, जिनको हमने अध्यात्म का अंतिम हिमालय माना, महर्षि कहकर के पुकारा, उन सारे महान व्यक्तित्वों ने एक सत्य को बड़ी गंभीरता के साथ दोहराया है। इसका उद्घोष किया है कि सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति उपासनते गायत्री वैदमातरम। जितनी भी उपासना की पद्धतियां हैं वो घूम फिरकर उसी सद्ज्ञान की देवी की ओर, सदकर्म की देवी की ओर, सत्प्रवृत्ति की देवी की ओर जा रहे हैं, जो हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारी भावनाओं को उस ओर लेकर के जाने का कार्य करती हैं जहाँ पर जीवन ऊपर की ओर उठता, अच्छाई की ओर बढ़ता, सच्चाई की ओर चलता प्रतीत होता है। शास्त्रों में गायत्री को विश्व हितकारिणी कह करके पुकारा गया, पूरे विश्व का हित करने वाले। मैं उपासना करूं, उसका लाभ मुझे मिले, ये तो दुनिया की हर उपासना पद्धति कहते हैं, पर उपासना मैंने करी पर फल आपको मिला, ये माँ गायत्री कहते हैं। पैरासीटामोल मैंने खाई, मेरा बुखार गया है, तो दुनिया का हर डॉक्टर बोलता है। पैरासीटामोल मैंने खाई और बुखार आपका गया, ये माँ गायत्री कहती है कि करने वाला ही नहीं, लिखने वाला ही नहीं, बोलने वाला ही नहीं, सुनने वाला ही नहीं, उसके संसर्ग में आने वाला भी जीवन में कल्याण को प्राप्त करता है। माँ गायत्री का ये मंत्र हमारे जीवन में अवतरित होता है ताकि जन्म जन्मांतर के वो कुसंस्कार जो हमारे मन को मलिनता से भर करके बैठ जाते हैं, अंदर अंधेरा छा गया, अंदर व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को भूल गया, वहाँ पर सद्ज्ञान का प्रकाश पहुँच सके। किसी गुफा के अंदर हम लोग जाएं जहाँ पर वर्षों से नहीं है, हजारों वर्षों से वहाँ पर प्रकाश की किरण न पहुँची, जैसे ही आप दीपक लेकर के पहुँचते हैं वहाँ का अंधेरा क्षण भर के अंदर गायब हो जाता है। जिसको बनने में वर्षों लगा उसको जाने में क्षण भर का वक्त भी नहीं लगता। वैसे ही गायत्री का मंत्र मनुष्य के चित्त के अंदर प्रवेश करता है, मन के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर प्रवेश करता है, तो वो अंधेरा जिसको बनने में जन्म जन्मांतर लगे उसको जाने में क्षण भर का वक्त लगता नहीं। उसको दूर करने का काम माँ गायत्री का ये पावन मंत्र करता है। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है संत ज्ञानेश्वर की। नाथ परंपरा के अत्यंत ही प्रसिद्ध योगी हुए, छोटी सी उम्र में ईश्वर के अवतार की विभूति को लेकर के चारों भाई बहन आए। हिलाते नहीं हैं। उनके समय में उनके जो पहले शिष्य हुए उनका नाम था संत चांगदेव। 1400 वर्ष की समाधि उन्हें लगाई। 1400 वर्ष का जीवन नहीं, 1400 वर्ष की समाधि लगाई। और 1400 वर्ष की समाधि के बाद उनको एक सिद्धि मिली। सिद्धि ये मिली कि यदि मृतक के ऊपर, मरे हुए के ऊपर, मुर्दे के ऊपर हाथ रखेंगे तो मुर्दा जी जाएगा। लगभग वैसी ही विभूति थी जैसी भगवान को मिलती है।
और वो रोज सुबह ध्यान करने को बैठते। अनेकों लोग अपने संबंधियों को, नाते रिश्तेदारों को लेकर के आते, उनके चरणों में रखते। जैसे ही उनकी आंख खुलती और वो मरे हुए व्यक्ति के सिर पर हाथ रखते, मरा व्यक्ति खड़ा हो जाता। लोग जय जयकार करते हुए जाते। जितनी जय जयकार होती उतना ही चांगदेव का अहंकार बढ़ता कि मेरे पास वो विभूति है, वो शक्ति है जो स्वयं ईश्वर और भगवान के पास है। एक दिन आंखें बंद करके बैठे थे। अनेकों लोगों ने अपने अपने शव को लाकर, अपने अपने मित्रों के, संबंधियों के शवों को लाकर, लाशों को लाकर के रख दिया। 8 साल की मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन, वहां पर आई। पूछा यहाँ क्या घट रहा है? लोगों ने कहा बड़ा चमत्कार होने वाला है। ये जो है महायोगी, अभी आंखें खोलेंगे, जैसे ही मृतक के सिर पर हाथ रखेंगे वैसे ही ये मुर्दे खड़े होंगे और अपने आप चल के चले जाएंगे, आप प्रतीक्षा करो। उनने कहा उसके लिए इनके आंख खोलने की प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? तुलसी का दल लिया, मृतकों के मुंह में डाला, कान में गायत्री मंत्र बोला, सारे मुर्दे खड़े हुए चले गए। अब जैसे ही उनने उस दिन आंख खोली संत चांगदेव ने, तो देखा आज तो कोई भी नहीं। कहाँ गए? पता चला 8 साल की बच्ची आई थी, ऐसी ऐसी घटना घटी। सुनते से ही चांगदेव को ये लगा कि 8 साल की बच्ची के पास वो सिद्धि है जो मुझे 1400 साल की समाधि के बाद मिली। बड़ा मन में उनके खटका, उनके अहंकार को बड़ी चोट पहुंची। ध्यान लगाया कि ऐसा कौन आया। पता चला कि इतने बड़े नाथ संप्रदाय के महान योगी संत ज्ञानेश्वर का अवतरण हुआ। इतना तो जान पाए कि महायोगी आए, पर इतना नहीं समझ पाए कि वो कौन है। उनसे मिलने का मन हुआ, चिट्ठी लिखने को बैठे। चिट्ठी लिखते समय में ये तय नहीं कर पाए कि बड़ा लिखूं कि छोटा लिखूं, आदरणीय लिखूं कि आत्मीय लिखूं। बहुत देर सोचने के बाद कोरा कागज लिया, दूत के माध्यम से भेज दिया। दूत जब चिट्ठी लेकर के गया, संत ज्ञानेश्वर को दी, तो संत ज्ञानेश्वर तो मुस्कुराए। उनकी जो छोटी बहन थी मुक्ताबाई, वो जोर से हंस दी। हंस क्यों रही है? पूछा। 1400 साल के बाद भी कोरे के कोरे रह गए हैं, कोरा कागज भेज दिया है। ज्ञान होता तो इतनी समझ तो होती कि लिख किसको रहे। अब तो संत चांगदेव को लगा कि मिलना जाना और जरूरी है, पर अभी भी अहंकार तो गया नहीं। शेर की सवारी ली, सांप का चाबुक बनाया। शेर के ऊपर बैठ के जाएंगे, सांप का चाबुक लेंगे। दुनिया को पता चलना चाहिए 1400 साल की समाधि के बाद कोई आए। पीछे भीड़ जय जयकार करती हुई चली। संत ज्ञानेश्वर अपनी दीवाल की मुड़ेर पर बैठे थे, घर की जो दीवाल होती है वहां बैठे थे। लोगों ने कहा कि वो तो शेर के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, आप कैसे जाएंगे? संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि हमारे पास तो शेर है नहीं, दीवाल ही है। दीवाल को थपथपाया, चल तू ही चल। दीवाल उड़ कर के गई, संत चांगदेव के सामने उतरी, और जब उतरी तब चांगदेव का अहंकार टूटा, संत ज्ञानेश्वर के पहले शिष्य बने। ये जो कहानी है, कहानी का मर्म बड़ा प्यारा है। मर्म यह है कि 1400 साल की समाधि भी व्यक्ति को जगा करके नहीं जाती है। जागना हो तो इसी क्षण जागना होता है। जो गायत्री का मंत्र है वो हजारों वर्षों की बेहोशी को तोड़ने के लिए आता है। मनुष्य का जीवन मिला, मिलने के साथ जो सौभाग्य मिला, गुरुदेव के साथ जुड़ने का जो अवसर मिला, इस ईश्वरीय चेतना का अंश बन पाने का, प्रतिनिधि बन पाने का जो सौभाग्य मिला, उसको स्मरण कराने के लिए गायत्री का परम पावन मंत्र अवतरित होता है। स्थिर चित्त, शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जो हमें सद्ज्ञान, सद्भाव, सत्प्रवृत्ति, सत्कर्म की ओर चलने की प्रेरणा देते हैं। सौभाग्य हमारा कि पूज्य गुरुदेव ने उस पथ पर चलने का आशीर्वाद, अनुग्रह, अनुकंपा हमको प्रदान करी। स्थिर चित्त के साथ, शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन, माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। धीमहि धियो
गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में वासुदेहा की ये पवित्र भूमि, गायत्री शक्तिपीठ का ये पुनीत प्रांगण, एक ऐसी पवित्र भूमि पर हम लोग उपस्थित हैं जिसके ऊपर माता सम्य देवी का आशीर्वाद अनुग्रह प्राप्त है। गुरु गोरक्षनाथ जी की ये भूमि, माँ राप्ती देवी की ये भूमि, योगियों की तपस्वियों की ये भूमि, गायत्री शक्तिपीठ की ये पावन भूमि, जहाँ पर एक बड़े ही ऐतिहासिक प्रकल्प को शुरू होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। संभवतः उत्तर प्रदेश का अकेला ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ पर सप्तऋषि भी विद्यमान है, माता पिता का मंदिर भी विद्यमान है, जहाँ पर हम लोग माता अनसुईया देवी को भी देखते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, संत कबीर को, समर्थ गुरु रामदास को भी देखते हैं। एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ पर अनेकों लोगों का परिश्रम, तपस्या, अनेकों वर्षों का श्रम लगा, उस पवित्र भूमि पर आज जब हम लोग गायत्री दीप महायज्ञ के इस पावन अवसर पर उपस्थित हैं, तो हम लोगों के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कुशल प्रतिनिधित्व कर रहे आदरणीय योगी सोमनाथ जी, यहाँ पर उपस्थित शांति कुंज की टोली के नायक आदरणीय दुबे मामा जी, उत्तर प्रदेश जोन के समन्वयक प्रभारी आदरणीय नरेंद्र भाई साहब, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, गोरखपुर क्षेत्र के आदरणीय दुबे जी, मिश्रा जी, आदरणीय आलोक भाई साहब, आदरणीय दीनानाथ सिंह जी भाई साहब, यहाँ विभिन्न स्थानों से आए, लखनऊ से आए आदरणीय उमानंद भाई साहब, श्रीवास्तव जी, चतुर्वेदी जी, विभिन्न स्थानों से आए सभी गायत्री परिवार के सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों और इस क्षेत्र के सभी गणमान्य अतिथिगण। मित्रों, आज एक बड़ी ही पवित्र भूमि पर, योगियों की, तपस्वियों की ये भूमि रही। इस भूमि पर उपस्थित हो पाने का और एक बड़े ही गंभीर आध्यात्मिक अनुष्ठान का सहभागी, सहयोगी, सहचर और उसका साक्षी बन पाने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। ये जो दीप महायज्ञ का अवसर है वो एक बड़े ही गंभीर भाव को लेकर के आता है। सिर्फ दीपकों को प्रज्वलित करने के लिए हम लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। दीपकों को जलाना मात्र होता तो इस काम को हम लोग घर पर बैठ करके कर सकते थे। दीपकों को जलाने भर के लिए ना आप लोगों को इतना परिश्रम करने की आवश्यकता होती। अभी यहाँ से भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर तक कोई दूसरा गांव नहीं, इतनी दूर तक आप लोग रात्रि में, शाम को इतना कष्ट उठा करके यहाँ पहुँचे। तो आप लोगों के यहाँ पहुँचने के पीछे का जो भाव है वो बड़ा पवित्र और उद्देश्य बड़ा गंभीर हो जाता है। यदि हमें दीप महायज्ञ के इस अवसर के पीछे के भाव को समझना हो तो उस अंतिम दिन को याद करना होगा तो यहाँ से बहुत दूर घटा नहीं था। भगवान बुद्ध का जब अंतिम समय आया, कुशीनगर की भूमि यहाँ से बहुत दूर नहीं, तो उनके जो सबसे निकटवर्ती शिष्य थे आनंद, वो भगवान बुद्ध के पास पहुँचे और उनसे पहुँच करके बोले कि भगवान कल को आप चले जाएंगे, आपके जाने के बाद हमारे जीवन की जिज्ञासाओं का समाधान कौन करेगा, उसे दिशा कौन प्रदान करेगा, किसके पास हम अपने जीवन की समस्याओं को, कष्टों को, परेशानियों को लेकर के जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने आनंद को 3 ही शब्दों में उत्तर दिया और आनंद से बोले, अप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो, बाहर से प्रकाश की प्रतीक्षा मत करो। और जो आज का दीप महायज्ञ है वो वही संदेश लेकर के आया है। हमारे जीवन का जो प्रकाश है दोस्तों, वो हमारे ही व्यक्तित्व के केंद्र के अंदर विद्यमान है। जो अंदर का अंधेरा है उसको दूर करने के लिए इस आध्यात्मिक अनुष्ठान का हिस्सा और अंग हम लोग बन रहे हैं। जो आज का दिन है वो हमें इसी गंभीर भाव के साथ आमंत्रित करता आया कि आज से पहले हम लोगों ने न जाने कितने आध्यात्मिक उपक्रमों का अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त किया होगा, और जो आज का दिन है वो इस संकल्प को लेकर के आया कि जब हम लोग दीपकों को प्रज्वलित करने के लिए जाएं तो ईश्वर से, भगवान से, परमात्मा से यही प्रार्थना करें, आदि शक्ति से, माँ गायत्री से यही प्रार्थना करें कि बाहर का अंधेरा दूर करने के लिए तो साधन पर्याप्त है। ट्यूबलाइट दूर कर देती है, हैलोजन दूर कर देती है, बल्ब दूर कर देता है,
पर अंदर के अंधेरे को दूर करने के लिए जिस प्रकाश की आवश्यकता है, जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का जीवन मिला, उस उद्देश्य को प्राप्त करने का संकल्प, साहस, बल, सामर्थ्य, साधना हमें प्रदान करिए। वो सोच प्रदान करिए जिसके माध्यम से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के अंधेरे को दूर करके अपने जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त कर पाने की सामर्थ्य विकसित कर पाता है। जैसे ही प्रकाश आता है तो प्रकाश के आते से ही दो घटनाएं घटती। पहला तो मनुष्य के जीवन में बोध का उदय होता है। आप सोच करके देखिए कि सब जगह पर अंधेरा हो तो अंधेरे की छड़ों में क्या घटता है। अंधेरे की छड़ों में व्यक्ति भयभीत होता है। जिस कमरे में अंधेरा हो वहां पर जाने से लोग घबराते हैं, कोई जाना नहीं चाहता, वहां पर तो जाने से डर लगता है। तो एक तो अंधेरे का क्षण व्यक्ति के मन में भय को जन्म देता है, डर को जन्म देता है। दूसरा, अंधेरे की छड़ों में व्यक्ति के मन में भ्रांतियां जन्म लेती हैं, भूलें जन्म लेते हैं। कहीं पर कोई झाड़ी हिल रही हो तो व्यक्ति को लगता है कि वहां पर कोई खड़ा हुआ है, कहीं पर कोई पर्दा हिल रहा हो तो व्यक्ति को लगता है कि अरे कोई था। अंधेरे के क्षणों में भय आता है, भूल आता है, भ्रांति आती है। पर जैसे ही प्रकाश आता है, बोध आता है, वैसे ही वो सारी की सारी चीजें जो हमें डरा रही थी, भयभीत कर रही थी, हमारे को भ्रमित कर रही थी, वो सब क्षण के अंदर विदा हो जाते हैं। जिस पर्दे को देखकर व्यक्ति रात में घबरा करके सो नहीं पा रहा था, जिस हिलती हुई झाड़ी को देख करके लग रहा था कि चुड़ैल खड़ी हुई है, उस जगह पर व्यक्ति के मन में एकदम प्रकाश के आते से ही ऐसा लगता है कि वो सारा भय, वो सारा डर, वो सारा जितना भी मन का संताप था वो चला गया। और उस बोध को पैदा करने के लिए दीप पेटी का पावन अवसर आता है। एक बड़ी प्यारी घटना आती है भागवत के अंदर कितव की। ऐसा कोई पाप नहीं जो वो न करता, दुनिया के सारे पाप उसने किए। एक दिन नशे में धुत होकर हाथ में पुष्प लेकर जा रहा था। इतनी देर में गलती से एक पत्थर से टकराया और नाली के अंदर गिर गया। जब नाली के अंदर जाकर के गिरा और 2-3 घंटे के बाद उसे होश आया और उसने अपनी स्थिति को देखा तो उसको अपने ऊपर बहुत ही ग्लानि हुई। बहुत ही ज़्यादा उसको लगा कि मैं अपने जीवन को जिस उद्देश्य से रहा हूँ, पूरा शरीर मेरा खून से लथपथ है, यहाँ से वहाँ कीचड़ से सना हुआ हूँ, मुंह से बदबू आ रही है, नाली में गिरा हुआ हूँ। जो आसपास के लोग गुजर रहे हैं मुझे देख करके हंसते हुए जा रहे हैं, कोई गाली देता हुआ जा रहा है, कैसा जीवन जी रहा। तुरंत जैसे ही उसके मन में ग्लानि आई, उसने अपने हाथों के फूल की ओर देखा, गया भगवान शिव का एक मंदिर था, शिवलिंग के ऊपर जाकर के अर्पित किया और भगवान से प्रार्थना करी कि इस बार मनुष्य का जीवन मिला पर मुझे समझ नहीं मिली। अगली बार ईश्वर यदि आप मुझे मनुष्य का जीवन देना तो साथ में होश भी तो देना, साथ में बोध भी तो देना, साथ में समझ भी तो देना कि जीवन को जीना किस उद्देश्य के साथ। बस इतना कहना था, इतनी प्रार्थना करनी थी। खून ज्यादा बह गया था, प्राण निकल गए, ऊपर पहुंचा। चित्रगुप्त ने बही खाता निकाला। उनने देखते से ही बोला कि अरे भैया तुमने तो बहुत पाप किए, बदले में क्या मिलेगा पूछा उसने। तुमको 2000 वर्ष का नरक मिलेगा। चित्रगुप्त बोले 2000 वर्ष का नरक? बोले हाँ। कोई मैंने पुण्य कर्म किया है? बोले एक किया है। क्या किया है? बोले जब तुम भगवान के सामने, शिवलिंग के सामने, भगवान शिव के मंदिर में खड़े होकर निर्मल हृदय से प्रार्थना कर रहे थे तो उस एक कर्म का आपको पुण्य मिला है। क्या मिला है? बोले जितनी देर के लिए पलक झपकती है, बस इतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए पलक झपकती है उतनी देर के लिए आपको स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा। क्या पहले लोगे 2000 वर्ष का नरक लोगे या पल भर के लिए स्वर्ग का सिंहासन लोगे? उसने सोचा कि 2000 वर्ष का नरक तो भोगना ही, पहले पल भर का स्वर्ग ले लेता हूं। उसने तुरंत स्वर्ग की कामना करी, चित्रगुप्त ने दे दिया। इधर जैसे ही उसको स्वर्ग का सिंहासन मिला वैसे ही किताब के मन में विचार ये आया कि मैंने एक पुण्य का कर्म किया और उस पुण्य के कर्म का ये परिणाम है कि मुझे क्षण भर के लिए सही पर स्वर्ग का सिंहासन मिल रहा है। एक और अच्छा काम कर लूं तो क्या हर्ज है? बस इतना सोचना था कि उसने हाथ में पुष्प लिया, अक्षत लिया, जल लिया और संकल्प लिया। संकल्प क्या लिया? इस पद पर बैठने के नाते, इस सिंहासन पर बैठने के नाते जितनी शुभ चीजें मुझे मिल रही हैं वो सारी की सारी अच्छे लोगों में बांट दी जाए। इधर संकल्प लेना था, वैसे ही लेते ही कामधेनु गाय वशिष्ठ ऋषि के पास चली गई।
चिंतामणि गाल्व ऋषि के पास चले गए, उच्चैश्रवा घोड़ा अगस्त ऋषि के पास चला गया। स्वर्ग के जितने रत्न थे, मणियां थी, अच्छी अच्छी चीजें थी, सब ऋषियों के अंदर बट गई। और दान का धर्म क्या होता है? दान का धर्म ये होता है कि जिसको आप देते हैं उसके कर्म में आप भागीदार हो जाते हैं। कोई आतंकवादियों को ले जा करके बंदूकें दे दे और आतंकवादी उससे हमला करते हैं तो आपको सजा भुगतनी पड़ती है कि नहीं भुगतनी पड़ती? आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो दान दिया था। दान नहीं है साहब, अपराध है वो। आपने जिसको दिया उसने उसके आधार पर जो काम किया उस काम के आप भागीदार हो जाते हैं। तो जैसे ही वो शुभ चीजें शुभ लोगों में बटी, वैसे ही उन सबका पुण्य लौट करके आया। लौट करके आया तो चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि भगवान चमत्कार हो गया, इसका 2000 वर्ष का जो पाप था वो शून्य में बदल गया, अब तो इसको जन्म देना पड़ेगा। तो वो कितव जो था वो प्रहलाद के पुत्र विरोचन के रूप में जन्मा। अब आप सोच के देखिए, क्षण भर के लिए बोध आया, क्षण के 100वें हिस्से के लिए बोध आया। तो एक भटका हुआ व्यक्ति जिसने जिंदगी में पाप ही पाप किए थे, सिर्फ एक पुण्य किया था, उसके पास एक बोध का क्षण आया। तो एक बोध के क्षण ने उसे प्रहलाद के पुत्र के रूप में पैदा किया। पूरा जीवन यदि बोध से भर जाए, सारे जीवन के ऊपर यदि ज्ञान का प्रकाश अवतरित हो जाए तो व्यक्ति कहाँ जा करके बैठे? जो दीप यज्ञ का अवसर है वो यही याद दिलाने के लिए आया कि हमारे जीवन के सारे कर्म शुभ हों, हमारे मन के सारे विचार शुभ हों, हमारे अंदर की सारी भावनाएं शुभ। जो आज का सौभाग्य हमको मिला है वो इससे पहले कभी मिल नहीं पाया। दीप यज्ञ का अवसर ये याद दिलाने के लिए आया कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने का अवसर मिला है। आप यदि शास्त्रों को पढ़ें तो तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिलता है, देवताओं के लिए दुर्लभ। आप यदि विवेक चूड़ामणि को पढ़ें तो आचार्य शंकर तीसरे श्लोक पर नहीं पहुंचते और कहते हैं, दुर्लभम त्रयमे वेते देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। दुनिया में 3 चीजें दुर्लभ है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मिलती है। मनुष्य का जन्म, सबसे पहले मनुष्य का जन्म। आप यदि महर्षि अरविंद को पढ़ें तो वो कहते हैं कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। आप यदि गुरुदेव को पढ़े तो गुरुदेव ने तो पूरा गायत्री का मंदिर ही इसी उद्देश्य के साथ बनाया कि मनुष्य भटका हुआ देवता है। इंसान जो है वो क्या है? भटका हुआ देवता है। हम में से हर व्यक्ति क्या है? देवता है। हम में से हर व्यक्ति क्या है? भगवान का प्रतिनिधि। आप यदि उपनिषदों को पढ़े तो उपनिषदों में ऋषि कहते हैं, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्त्वरे। सुनो तो सही, प्रकाश के परम पिता के ईश्वर के भगवान के पुत्र आप में से हर व्यक्ति जो यहाँ आकर के बैठा वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में आकर के बैठा। पर हो क्या गया? हो ये गया कि हम लोगों ने अपने जीवन को चिता पर जलने से लेकर किलकारी मारने तक, किलकारी मारने से लेकर चिता पर जलने तक यहाँ पर सीमित करके रख दिया। यदि हम अपने ही जीवन के उद्देश्यों को छोटा करके बैठ जाएं, जो ईश्वर का अंश लेके आया, परमात्मा का प्रकाश लेके आया, भगवान की सूचना लेके आया, आप सोचिए कितनी संभावनाएं हैं हमारे पास। जब भगवान गीता में अपना विराट रूप दिखाते हैं तो कहते हैं दिव्य सूर्य सहस्रस्य। इतना प्रकाश भगवान के अंदर था जितना सहस्रों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर निकलता है। उस प्रकाश के प्रतिनिधि के रूप में आप धरती पर आए, हम धरती पर आए, हर व्यक्ति धरती पर आया और हर एक के पास वही संभावना है, बीज वही, सिर्फ उसको फलित होने की, पुष्पित होने की, पल्लवित होने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के अंदर संभावना वही, उसी संभावना को साकार करने के लिए मनुष्य का जीवन मिलता है। जो मिलता है वो इसीलिए कि हमारे जीवन की जो अंतिम सीढ़ी है, हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है, जिसको हम परम परमात्मा कह करके पुकारते हैं, परमेश्वर कह करके पुकारते हैं, हमारे अंदर से बह जाए वो, हमारे अंदर से उसी का राग छूटे, हमारे अंदर से उसी की गान निकले, हमारे अंदर से सिर्फ उसी के भाव निकले, इसलिए मनुष्य का जीवन मिलता है। पर व्यक्ति छोटे उद्देश्य के लिए उसको गवा करके बैठ जाता है। मिला था हीरा पर व्यक्ति ने कंकड़ की तरह से उठा करके फेंक दिया। वो गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में कथा लिखी, आप में से जिनने नहीं पढ़ा हो प्रज्ञा पुराण अवश्य पढ़िएगा। उसमें गुरुदेव ने इतनी प्यारी कथा लिखी है कि एक व्यक्ति गांव में रहता था, नदी बहती थी, नदी के किनारे हजारों करोड़ों पत्थर पड़े थे। एक संत गुजरे, बोले देख इसमें से एक पारस का पत्थर है, ढूंढ लेगा तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उसने कहा ढूंढूं कैसे, सारे तो दिखने में ही जैसे हैं। तो उसने नियम बनाया,
नियम क्या बनाया, बाएं हाथ में लोहे का बुरादा लूँगा, रोज घूमने को निकलूँगा, पत्थर उठाऊँगा, बुरादे में घिसूँगा, सोना बन गया तो ठीक, नहीं बनेगा तो उठा करके पानी में फेंकूँगा, दोबारा वही पत्थर नहीं उठाना पड़ेगा। नियम बहुत अच्छा था। समस्या क्या है, मनुष्य का मन। मनुष्य रोज एक चीज़ को करता है तो धीरे धीरे आदत बन जाती है, भूल जाता है कि कर क्यों रहे। पहले दिन तो याद रहता है, वहाँ जाना है, मंदिर में प्रणाम करना है, अंदर की भावना अच्छी होती है, उपासना करना है, साधना करना है, आराधना करना है। एक दिन करते करते आदत पड़ जाती है, सिर्फ इतना याद रहता है कि वहाँ जाना था, घंटी बजानी थी, पुष्प चढ़ाना था, अक्षत चढ़ाना था, क्यों भूल गए। वैसे ही उसके साथ हुआ। इतना तो याद रहा कि उठाना है, घिसना है, घिसने के बाद पानी में फेंकना है, क्यों भूल गया। हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, साल गुजर गया, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए। एक दिन पत्थर उठाया, बुरादे में घिसा, पानी में फेंका, 200 मीटर आगे बढ़ा और क्या देखा, सोना बन गया था। हाथ का पारस का पत्थर चला गया था। वो जो पारस का पत्थर है वो हमारा जीवन है दोस्तों। इसी जीवन के अंदर वो संभावना है कि हम चाहे तो इसके अंदर से गुरुदेव को निकाल सकते हैं, विवेकानंद को निकाल सकते हैं, महापुरुषों को निकाल सकते हैं, महामानवों को निकाल सकते हैं। निकालने के लिए यही अवसर मिला है। मिला था हीरा, पर व्यक्ति ने उसको कंकड़ की तरह से उठा करके फेंक दिया। जो दीपयज्ञ का अवसर है वो यही याद दिलाता आया कि यदि याद करना है तो याद करें कि इस मनुष्य के जीवन के रूप में हीरा हमको नसीब हुआ है, और इस हीरे का मूल्य जो समझ जाता है उसका जीवन सौभाग्य से, धन्यता से भर जाता है। पर हीरा होना ही काफी नहीं, न जाने ऐसे कितने हीरे होंगे जो खदानों में पड़े होंगे, कोई जानता भी नहीं होगा। कोहिनूर से बड़े बड़े हीरे हो सकते हैं, पर उस कोहिनूर का मूल्य तो तभी है जब वो जौहरी के हाथ में जा करके लगे। जब जौहरी के हाथ में लगेगा तभी उस हीरे का मूल्य बन पाता है। एक भारत के बड़े प्रसिद्ध ज्ञानी हुए, श्रीधर नाम था उनका। उनके अनेकों शिष्य थे और सब उनके उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। श्रीधर ने बहुत दिन की प्रतीक्षा के बाद उनके घर में जो व्यक्ति झाड़ू लगाते थे उनको बनाया। लोगों ने कहा, अरे साहब, इतने सारे ज्ञानियों के होते हुए आपने इनका चयन किया। वो व्यक्ति स्वयं चकित हुए कि अरे मेरा चयन क्यों किया। 20 साल के बाद भारत के गंभीर ज्ञानियों में उनकी गणना हुई। वो अपने गुरु के पास गए, गुरु के चरणों में सिर रखा और गुरु से बोले कि गुरुदेव आप बताइए कि आपने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा है जो आपने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी। उनके गुरु ने उनको एक हीरा दिया और हीरे को देकर के उनसे कहा कि ऐसा कर बेटा, बाजार में जा, कपड़े वाले से इसका दाम पूछना, लोहार से पूछना, सब्जी वाले से पूछना और जौहरी से पूछना, और आकर के मुझे बताना कि क्या कहा। आए वो लौट करके, कपड़े वाले ने क्या कहा, 10 रुपये दूंगा। लोहार ने क्या कहा, 100 रुपये दूंगा। सब्जी वाले ने क्या कहा, 150 रुपये दूंगा। जौहरी ने क्या कहा, जौहरी ने कहा दुकान भी बेच दूंगा तो हीरा खरीद नहीं सकता हूँ। गुरु बोले हीरे का मूल्य जानने के लिए जौहरी होना अनिवार्य होता है। हीरे बहुत होते हैं, जब तक जौहरी के हाथ में नहीं पड़े तब तक उनका मूल्य किसी मतलब का नहीं रह जाता। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जौहरी के हाथ में लग गए। हमारे जीवन का सौभाग्य यही है कि गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का अवसर मिल पाया, बिरलों को मिल पाता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ संभावनाएं लेकर के आए और उसको संभावनाओं को अवसर में बदलने का अवसर न मिले तो संभावना यूं ही रह जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सैनिक पराक्रमी होते हैं जिनको शौर्य वीर चक्र मिलता है और परमवीर चक्र मिलता है, उनको युद्ध का अवसर मिलता है। ऐसे बहुत सारे सैनिक होते हैं जो कि सेना की दृष्टि से बहुत मूल्य के होते हैं, पर उनके जीवन में कभी महाभारत घट नहीं पाती, वो कभी अर्जुन नहीं कहला पाते। हम लोगों को सौभाग्य है कि हमारे जीवन में हमारे साथ ये सौभाग्य घटा कि हम लोग गुरुदेव के हाथ में लग पाए। मनुष्य के जीवन की कीमत बढ़ जाती है यदि वो सदगुरु के चरणों में जाकर के गिर जाता है। उसका अपना कोई मूल्य नहीं। हमारा क्या मूल्य, हमारा कोई मूल्य नहीं। हमारा मूल्य तो ये है कि हम गुरुदेव के चरणों में जाकर के गिर गए, और जो गुरुदेव के चरणों में गिर गया उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। जिसने अपने आप को जौहरी के हाथों में सुपुर्द कर दिया उसका मूल्य अपने आप बढ़ जाता है। एक आपको घटना बताता हूँ, यहाँ से बहुत दूर की नहीं। गुरुदेव के जो पहले शिष्य हुए रमेश चंद्र शुक्ला जी, उनका जब गुरुदेव से पहली बार का भेंट का क्रम हुआ तो बड़ा अद्भुत हुआ। उनके गुरु थे बहुत प्रसिद्ध नागाजी महाराज, 47-45 में बहुत प्रसिद्ध नाम था। उनने शरीर त्यागा।
शरीर त्यागने के 3 महीने के बाद वो सपने में रमेश चंद्र शुक्ला जी के आए और उनसे सपने में आकर के बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही है और हर कोई मेरी मुक्ति नहीं कर सकता। बोले संतों की मुक्ति का अधिकार सिर्फ अवतारी चेतना को होता है। बोले एक काम करो, इस धरती पर एक ही अवतार है, उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उनको आप बुलाओ, उनको बुला करके उस स्थान पर ले जाओ जहाँ पर मैंने शरीर को त्यागा था, वहाँ पर आकर वो मेरे लिए प्रार्थना करें, तब मेरी मुक्ति हो पाएगी। उन्होंने कहा कि अच्छा, सपने में बातचीत हो रही है, क्या करूं उसके लिए? बोले इस भूमि को इस योग्य बनाओ कि यहाँ पर गुरुदेव के चरण पड़ सके। बोले कल से आप अनुष्ठान करो, 5 वर्ष का अनुष्ठान करो, 5 वर्ष के बाद गुरुदेव को चिट्ठी लिखना, तब गुरुदेव आएंगे, प्रार्थना करेंगे, तब मेरी मुक्ति होगी। उनने अगले दिन से अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। 3 साल के बाद उनके मन में संदेह आया कि देखो एक सपना मैंने देखा और सपने के आधार पर अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। हो सकता है गुरुदेव को पता भी नहीं कि इस नाम का एक व्यक्ति है, अनुष्ठान कर रहा है, छोटा सा गांव है, वहां पर रह रहा है। उनने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु आए, उनने आदेश दिया, आदेश देने के बाद हमने सब शुरू किया, कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? उनने लिखा हमारा गांव पिछड़ों का है, यहाँ पर लोग गायत्री के विषय में नहीं जानते हैं, आपसे बढ़कर के गायत्री का ज्ञानी कौन है, आप आइए, आप हम लोगों को संदेश दीजिए, तब जा करके हम लोगों का कल्याण होएगा। ऐसा करके उन्होंने 3 पेज की चिट्ठी लिख करके गुरुदेव को भेजी। 3 पेज की चिट्ठी का गुरुदेव ने 3 लाइन में उत्तर भेजा। क्या भेजा? आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी है, प्रतीक्षा करिए, 2 वर्ष और हुए। गुरुदेव आने के बाद उस कक्ष में गए जहाँ पर उनके गुरु ने शरीर को त्यागा था, जा करके चटकनी लगाई, आधे घंटे के बाद बाहर निकले। मिलने का मन हो तो मिल लो, किससे मिल लो? अंदर गए तो उनके गुरु जिनने 5 वर्ष पहले शरीर त्याग दिया था साक्षात खड़े थे। उनने उनसे कहा कि बेटा तूने मुझे मुक्त कराया, मैं तेरा हमेशा ऋणी रहने वाला हूँ, मैं तुझे वो बताता हूँ जो आज तक किसी ने बताया नहीं। बोले देख, जिंदगी में गुरु मिल जाते हैं, भगवान से मिलने का अवसर हजारों जन्मों में एक बार मिल पाता है, तुझे मिल गए, छोड़ना नहीं। जो हमको सौभाग्य मिला दोस्त, वो सौभाग्य मिला कि जो हीरा है वो जौहरी के हाथ में लग गया। इससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा नहीं हो सकता। व्यक्ति पहले तो ये जान पाए कि उसकी कीमत क्या, दूसरा उससे मिल पाए जो ये जान पाए कि उसकी कीमत क्या। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो जीवन का सौभाग्योदय हो पाता है। हम लोग दीप यज्ञ के इन क्षणों में प्रार्थना यही करें